धीरे और पास आने लगी। और तभी दीपक की लौ बुझ गई, घंटी गिरकर टूट गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। दीपक बुझ चुका था, घंटी टूट चुकी थी और रिया अंधेरे में अकेली खड़ी थी। लेकिन वो भागी नहीं। उसने कांपते हुए अपनी मुट्ठी खोली। उसमें अब भी तावीज़ था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन मंत्र दोहराने लगी। हवेली की दीवारें कराहने लगी, छत से धूल गिरने लगी, जैसे पूरी हवेली दर्द में हो। अचानक एक तेज रोशनी चमकी। रोशनी में अमन दिखाई दिया, लेकिन अब वो डरावना नहीं था, वो शांत था, उदास था। रिया, तुम चली जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रिया रो पड़ी। मैं तुम्हें बिना लिए नहीं जाऊंगी। तभी हवा में एक चीख गूंजी। कौशल्या प्रकट हुई, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। वो और बड़ी और डरावनी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। अगर उसे ले जाओगी तो हवेली ढह जाएगी और तुम भी मर जाओगी। रिया कांप गई, लेकिन फिर बोली, अगर यही कीमत है तो मैं तैयार हूं। रिया ने तावीज़ जमीन पर फेंक दिया। उसने मंत्र जोर से बोला। हवेली की नींव कांप गई। कौशल्या चीखी और धुएं में बदलने लगी। नहीं, मैं अकेली नहीं रह सकती। उसकी आवाज़ हवेली की दीवारों में गूंजती रह गई। सुबह जब सूरज निकला, हवेली नहीं थी, सिर्फ एक खाली मैदान था। रिया जमीन पर थी, अमन उसके पास बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। गांव वाले कहते हैं उस रात श्राप टूट गया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रात को उस मैदान में अब भी कभी-कभी एक आवाज़ आती है, मैं अकेली हूँ।